हमारे साथ बीएसपी सांसद रितेश पांडे हैं। रितेश जी, एक फैसला आया है आपके सुप्रीमो की तरफ से, उत्तराधिकारी बनाया है अपने भतीजे को। इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? और पहले तो ये सवाल है कि ये फैसले का क्या मायने है? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिम्मेदारियां आदरणीय आकाश आनंद जी को दी हैं, वो उन्होंने बिल्कुल बहुत सोच समझ करके उनको ये नई जिम्मेदारियां दी हैं। और ख़ास तौर से भारत में युवाओं का बढ़ता प्रभाव और युवाओं को आगे बढ़ाने की जो सोच है बहुजन समाज पार्टी की, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और ये बहुत ही स्वागतपूर्ण डिसीजन है। और मेरा मानना है कि ये ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है उसको एनर्जाइज करने का काम करेगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव अब सर पर है। बीजेपी अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बहुत ज़ोर शोर से कर रही हैं। इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं वो लोग भी ताल पूरी तरह से ठोक रहे हैं। क्या ऐसे में ऐसा लगता है बाहर से देखने से कि बीएसपी कहीं कुछ खो सी गई है? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? आप सांसद हैं, पार्टी में हैं। बीएसपी की भूमिका लोकसभा चुनाव में किस तरीके से देखते हैं आप? अगर पिछले रिकॉर्ड्स देखा जाए, परफॉर्मेंस देखा जाए, तो बीएसपी अपने आप को कहाँ खड़ा पा रही है और क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद आपको है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले एक मिशन है और इसको निरंतर बहन कुमारी मायावती जी कहती रहती है। और जो बहुजन समाज पार्टी का मिशन है, जो बाबा साहब का मिशन था, जो माननीय काशीराम साहब जी का मिशन है, जिसको लेकर के बहन जी आगे बढ़ रही हैं, वो मिशन ज़मीनी स्तर पे आज भी उतना ही मजबूत और प्रासंगिक है जितना पहले था। आज भी जो शोषित दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके लिए कोई भी पार्टी ने कुछ किया नहीं है। और अगर एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी है जिसने इन वर्गों की लड़ाई लेकर के, चाहे सदन हो चाहे रोड पे हो, लड़ने का काम किया है, तो बहुजन समाज पार्टी है। और हमारा वोट शेयर आप कहीं पे भी देख लीजिए, हम अभी जो 3 चुनाव हुए हैं, हर जगह बहुजन समाज पार्टी ने एक मजबूत स्तर पर अपने वोट बेस को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, उनकी चुनौतियों को लेकर के जो एक माहौल खड़ा किया है, उसको लेकर के लोगों के अंदर अभी भी विश्वास बहुजन समाज पार्टी के प्रति और उसी दृढ़ता और उसी मजबूती से है जितना कि पहले था। अच्छा सर, पिछले कई चुनावों में देखा गया समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन था। आगे क्या ऐसी कोई संभावना है लोकसभा चुनाव में कि फिर से आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव साथ में लड़ें, या कहीं किसी गठबंधन में शामिल हों बहुजन समाज पार्टी? क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अलग से पड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी उसको सुनिश्चित करती हैं। और हम लोग एक वर्कर की तरह हैं पार्टी में, और जैसा उनका आदेश रहेगा, जैसा दिशा निर्देश रहेगा, उस पर कार्य किया जाएगा। इतने बड़े विषय पर मेरे ख्याल से मेरा बोलना उचित नहीं है। ये पार्टी के आला कमान और उच्च नेतृत्व का ये विषय है। और उनके ज़रिए जो भी निर्देश आएगा वो आपको भी पता चलेगा और हम लोग उसके ऊपर अपना कार्य करेंगे। एक सर आखिरी सवाल, ऐसा लगता है पिछले कई चुनावों में बात भी उठती है कि जिस तरीके से चुनाव में बीएसपी डाउन प्ले करती है या डाउन प्ले दिखाती है, वो बीजेपी को इससे फ़ायदा मिलता है। क्या वाकई बीजेपी को फ़ायदा देने के लिए बीएसपी का कुछ ऐसा परफॉर्मेंस या ऐसा रोल होता है? देखिए, ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या मीडिया बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ही बात करती है, लेकिन जो सच्चाई ये है कि हमारा एक बहुजन समाज पार्टी का एक अपना एक अलग पहचान है, एक अलग मुद्दे हैं और एक अलग मिशन है। और हम किसी के साथ रह करके किसी एक बड़े मुहिम का हिस्सा बन करके अपने मिशन को कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं। हमारे मिशन की अपनी डिमांड है, अपनी चुनौतियां हैं और अपना एक दृष्टिकोण है। हमारे दृष्टिकोण से जो वाकिफ़ होगा वो हमें सपोर्ट करेगा। हमें किसी को सपोर्ट या किसी को डाउन प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने मुद्दों को लेकर क्लैरिटी से भिड़ी हुई है। दलित शोषित वर्ग के साथ जो आज आप देख रहे हैं, हेट क्राइम हो दलितों के साथ, वो बढ़ते दिखते जा रहे हैं। दलितों के जो हमारे वजीफ़े हुआ करते थे, उनमें कमी हमें देखने को मिल रही है। तो हमारी लड़ाई जो एक बहुसंख्यक समाज है, बहुजन समाज है, उनके मुद्दों को लेकर के है।
ना कि और इसी नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि हम फलाने को सपोर्ट कर रहे हैं, धमाके को उससे फ़ायदा हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टीआरपी बटोरने की चीज़ें हैं। बाकी जो है सच्चाई उससे कहीं परे है। बहुजन समाज पार्टी अपने फोकस को लेकर के, अपने दृढ़ निश्चय को लेकर के पूरी मजबूती से बहुजन समाज के साथ उनके मुद्दों को लेकर के अड़ी हुई है और लड़ती रहेगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रियता बहुत बड़ी है। फिर कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रियता बढ़ने का मतलब है कि बीएसपी को कहीं न कहीं से वो डेंट करेगा। देखिए, जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, अब मुझे इस पे ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस देखिए और उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस देखिए और आपको ये सब कुछ सामने आएगा। बहुजन समाज ये जानता है कि एकमात्र नेता पूरे देश में जिन्होंने करके दिखाया है, संगठन बना के दिखाया है, जो एक मुहिम 80 के दशकों से चलती चली आ रही है और उस मुहिम को लेकर के 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और दलितों के मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के अंदर चेतना 2024 की तैयारी कैसी है सर? फर्स्ट क्लास है। बहन कुमारी मायावती जी दिशा निर्देश दे रही हैं। पार्टी को दिशा निर्देश मिलने के साथ साथ ज़मीनी स्तर पे कार्य हो रहे हैं। बूथों पे कार्यकर्ताओं की तैयारियां तेज़ी से हो रही हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीएसपी नेता सांसद रितेश पांडे का कहना है कि 2024 की तैयारी पूरी है। अभी फ़िलहाल पत्ते नहीं खोले गए हैं। बीएसपी फ़िलहाल अकेले दिखाई दे रही है और मजबूत ही चुनाव लड़ेगी। किसके साथ जाएगी, किसके साथ नहीं जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये कहना है रितेश पांडे, बीएसपी सांसद का। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।